क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं मेरा नाम हूँ? क्या मैं मेरी सोच हूँ या फिर यादें? या मैं जो काम करता हूँ मैं वो हूँ? क्या मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो घर की पूरी जिम्मेदारी उठाए हुए है? क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ जो अपने एग्जाम्स को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं एक एम्प्लॉय हूँ जो पूरे महीने काम करता है जिसके बदले उसे मंथ में एक सैलरी मिलती है? क्या मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से यही चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करता रहे? आखिरकार मैं कौन हूँ? या फिर इन सब से अलग मैं कुछ और ही हूँ जिसके बारे में शायद मैं नहीं जानता? तो आज हम लोग इसी सवाल के पीछे के छुपे हुए एक ऐसे सच को जानेंगे जो आपकी जिंदगी के हर कंफ्यूजन को डिसॉल्व कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार ये कंफ्यूजन आता क्यों है, कहाँ से आता है। तो जब हम सभी ने इस दुनिया में जन्म लिया था तब हमें एक पहचान दी गई, हमें बताया गया, आपको बताया गया कि आप एक लड़का हो या फिर आप एक लड़की हो, आप इन माता पिता की संतान हो, ये आपका धर्म है। फिर आप एक विद्यार्थी बने और आपको बताया गया कि अब आप एक स्टूडेंट हो, अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त करना है अपने करियर के रूप में। आपको आपका नाम दिया गया, आपको आपका रिलीजन बताया गया, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो या फिर कोई भी धर्म के बारे में आपको बताया गया। और फिर धीरे धीरे ये सभी लेबल्स जो ये सोसाइटी आपको दिए जा रही थी लगातार, आपने इन सभी लेबल्स को अपनी आइडेंटिटी मान लिया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाओगे? अगर आपकी मेमोरी चली जाए तो क्या आप खत्म हो जाओगे अपनी यादों के साथ ही? नहीं ना। आपको पता है अब्राहम हिक्स क्या कहते हैं? अब्राहम हिक्स भी कहते हैं, यू आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, यू आर नॉट योर थॉट्स, you are a pure vibrational being eternally connected to the source। मतलब आप एक एनर्जी हो जो हर एक मोमेंट टू मोमेंट वाइब्रेट कर रही है। आपका असली रूप प्योर पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप खुश होते हो, आप इंस्पायर्ड फील करते हो, आप क्लैरिटी में होते हो, तब आप अपने असली रूप के बहुत ज़्यादा करीब होते हो। जो आपका रियल ओरिजिनल वाइब्रेशन है, आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हो, अपने हायर सेल्फ से, अपने इनर बीइंग से। लेकिन जब आप डाउट में होते हो, आप गिल्ट में होते हो, आपको फियर में होते हो, आपको अपने जीवन की परेशानियां सता रही होती हैं, आप टेंशन में होते हो, मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब आप इन सारी चिंताओं से घिरे होते हो तब आप अपने ओरिजिनल सेल्फ से टेम्पररीली डिस्कनेक्ट हो जाते हो, राइट? इवन मैं आजकल परमहंस योगानंदा जी को पढ़ रही हूँ। उनकी टीचिंग्स में और अब्राहम की टीचिंग्स में मुझे काफी ज्यादा सिमिलैरिटी दिख रही है। योगानंदा जी भी यही कहते हैं कि अगर आप खुद को जानना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी पहचान से संबंधित सभी भ्रमों से दूर होना होगा। उन्होंने कहा है कि तुम ना तो अपना शरीर हो, ना अपने विचार हो, तुम तो वो चेतना हो जो इन सब को देख रही है। शरीर बदलता है, बुढ़ापा आता है, बच्चा बड़ा होता जाता है,
लेकिन जो तुम रियल में हो वो सिर्फ वहीं पर रहते हो। हर एक 7 से 10 साल के अंदर तुम्हारा पूरा शरीर सेल्स के लेवल पे बदल जाता है, फिर भी एक मैं का जो एहसास होता है हमारे अंदर वो हमेशा रहता है, राइट। और साइंस भी यही कहता है कि हर एक 7 से 10 साल में आपका पूरा बॉडी सेल्यूलर लेवल पे एक नया शरीर बन जाता है। आपके स्किन के सेल्स कुछ ही हफ्तों में चेंज हो जाते हैं, आपके लीवर के सेल्स कुछ महीनों में नए आ जाते हैं, और आपके हर एक हड्डी, आपके अंग, आपके टिश्यूज ग्रेजुअली रिप्लेस होते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि जो चीज कभी रिप्लेस नहीं होती वो है आपकी कॉन्शियसनेस, राइट। योगानंद जी कहते हैं कि मैं एक अनंत चेतना हूं जो इस शरीर का प्रयोग कर रही हूं, लेकिन मैं इसमें सीमित नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है, और आप परमात्मा के ही अंश हो। जैसे समुद्र का एक लहर समुद्र से अलग नहीं होती, उसी तरीके से आप उस परमात्मा से, उस चेतना से अलग नहीं हो सकते, राइट। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सा पैराडॉक्स याद आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग इसको काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस सेंस में। मान लो कि एक शिप है जिसका नाम है ए, ठीक है। धीरे धीरे उसके जो पार्ट्स हैं ना वो खराब होते जा रहे हैं, और जो उनका ओनर है शिप का वो क्या करता है कि जैसे कोई पार्ट खराब होता है वो उसको चेंज करके न्यू पार्ट लगवा देता है, फिर कोई दूसरा पार्ट खराब होता है वो उसको चेंज करके भी न्यू पार्ट लगवा देता है, और इस तरह से धीरे धीरे एक एक करके हर एक पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है, और एक दिन वो शिप बिल्कुल न्यू पार्ट्स के साथ तैयार हो जाता है। अब दूसरी तरफ जो भी पुराने पार्ट्स धीरे धीरे करके निकाले जा रहे थे, वो जिसने परचेज किए वो पर्सन काफी ज्यादा क्रिएटिव था। उसने क्या किया, उन सभी पुराने पार्ट्स को असेंबल करके उन्हीं की तरह एक पुराने शिप जैसे मॉडल का ही एक नया शिप तैयार कर दिया। अब सवाल ये है कि असली शिप जिसका नाम ए था वो कौन सा है, जो नए पार्ट से बना है वो, या फिर जो पुराने पार्ट से जोड़ करके दूसरा बनाया गया है वो। सोच के देखो। वैसे ही जिस तरीके से शिप्स के पार्ट्स चेंज हो गए लेकिन शिप की आइडेंटिटी ए उसी पुराने शिप के पास है, उसी तरीके से आपके भी शरीर के सेल्स, आपके सोच, आपकी यादें सब कुछ समय के साथ बदलती जाती हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो नहीं बदलती, और वो है आपका प्रेजेंस, आपकी ऑब्जर्वनेस, राइट। यही है सेल्फ रियलाइजेशन का सार, कि मैं वही हूं जो बदल नहीं सकता। योगानंदा जी कहते हैं, इवन अब्राहम हिक्स भी सेम ही बात बोलते हैं, कि अगर आपको अपने इनर बीइंग से, अपने चैतन्य से जुड़ना है, अपने आप को जानना है, तो आपको अपने अंदर ही जाना होगा, राइट। डेली आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान में बैठने से पहले खुद को ये बताइए कि मैं ये थॉट्स नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये इमोशंस भी नहीं हूँ, तो आखिरकार मैं कौन हूँ। हो सकता है आपको इनिशियली कंफ्यूजन फील हो, फिर आपको एक साइलेंस का एहसास होगा, और फिर आपको धीरे धीरे हल्की सी प्रेजेंस फील होगी। जो आपको अब फील होगा वही आपका असली रूप होगा। आपको खुद से रियलाइज होगा कि आप बॉडी नहीं हो, बल्कि बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप माइंड नहीं हो, बल्कि माइंड का उपयोग कर रहे हो। आप कोई रोल नहीं हो, बल्कि आप इस रोल में एक्टिंग कर रहे हो। और जब ये बात आप दिल से समझते हो ना, तो दुनिया आपको एक गेम जैसी लगने लगती है।
हमें ये चीज़ धीरे धीरे समझ आती है कि हम सभी एक एनर्जी हैं, जो उसी सुप्रीम एनर्जी का पार्ट हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। और ये बात सिर्फ अब्राहम नहीं, योगानंदा जी भी कहते हैं। और जब हम इस बात को सच्चे मन से स्वीकार कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर से भेदभाव, द्वेष, जलन, नफरत, जेलस, ऐसे जितने भी भाव है ना, जितनी भी फीलिंग्स हैं, वो अपने आप डिसॉल्व होने लगती हैं और हम एक नई प्योर शुद्ध एनर्जी में वाइब्रेट करने लगते हैं, जो हमारा ओरिजिनल बीइंग है, जहां हमारी ओरिजिनल रियल ट्रू अलाइनमेंट होती है। और जब हम उस ट्रू अलाइनमेंट में होते हैं ना, तब हम अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी स्ट्रगल के, राइट। अब्राहम हिक्स भी बोलती हैं कि जब आप ट्रू अलाइनमेंट में होते हो ना, तब आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तब आप एक डेलिब्रेट क्रिएटर होते हो, जो अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार डिजाइन कर सकता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ सकती है कि अगर हम सभी उस परमात्मा का अंश हैं, हम सब एक एनर्जी ही हैं, तो फिर मैं इतनी सारी डिजायर्स क्यों रखूं? और अगर मेरे मन में ये डिजायर्स आ भी रही हैं, तो क्या उनका आना सही है? मैं एक वाइब्रेशनल बीइंग ही हूँ, तो अगर मेरे मन में आ रहा है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे एक पार्टनर चाहिए, तो क्या ये सभी मेरी इच्छाएं वैलिड हैं या नहीं हैं? तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर एक कॉमेंट का रिप्लाई किया जाए। उसके अलावा आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।